रजब भट्ट के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन कल रात रजब भट्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। इसके साथ साथ आज उसने इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होना था नानीवाला के साथ। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक रजब भट्ट नानीवाला के साथ कोर्ट में पेश हो चुका है और उसने राहदारी जमानत ले ली, यानी प्रोटेक्टिव बेल ले ली है। उस बेल का मकसद ये है कि जहां जहां रजब भट्ट के ऊपर केसेस हैं, रजब भट्ट के ऊपर इस्लामाबाद में कराची में भी केसेस हैं रजब भट्ट के ऊपर, और इसके साथ साथ लाहौर में NCCIA में भी रजब भट्ट के ऊपर केसेस हैं। इसके साथ साथ नदीम नानीवाला के ऊपर भी लाहौर में 2 FIR हुई हुई हैं, 2 मुकदमे हैं उनके ऊपर। तो उनको 10 दिन की राहदारी जमानत मिल गई है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि 10 दिन के अंदर अंदर अपनी अपनी रेलिवेंट कोर्ट्स में ये जाएंगे, वहां पे अपेयर होंगे और वहां से प्री अरेस्ट बेल करवा सकते हैं और अपने केसेस का सामना करेंगे। यानी रजब भट्ट पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और जिस चीज से वो बहुत अरसे से भाग रहे थे, अब उसको फेस करने के लिए आ गए हैं। ये कॉन्फिडेंस और ये वजह क्या बन रही है रजब भट्ट के वापस आने की, तो इसके पीछे भी काफी ज्यादा स्टोरीज हैं। कुछ का कहा जा रहा है कि जैसे डकी को ग्रीन चिट मिल गई है, इसी तरह रजब को भी कोई ना कोई सिग्नल दिया गया है जिसकी वजह से वो यहाँ आया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मेन रीजन भी है, वो यही है कि रजब भट्ट के ऊपर काफी सारे केसेस थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट यानी इदारे हमारे कोशिश कर रहे थे इनको पाकिस्तान वापस लाने की। इंटरपोल कभी किसी का नाम आ रहा था, लेकिन जो भी केसेस थे उससे रेलिवेंट UK गवर्नमेंट को कोई एप्लीकेशंस लिखी गई हैं, उनको इन केसेस से इन्फॉर्म किया गया है, जिसके बाद UK गवर्नमेंट ने रजब भट्ट को बुलाया था और अब उनका वीजा सस्पेंड किया गया है ताकि वो अपने मुल्क जाएं और अपनी इन केसेस को, जो भी उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनको फेस करें। कुछ की आसाइयां हो रही हैं कि रजब भट्ट को डीपोर्ट किया गया है, तो रजब भट्ट का कहना है कि मुझे डीपोर्ट नहीं किया गया, डीपोर्ट पे 10 साल की पाबंदी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रजब भट्ट वापस जो है कह रहे हैं बिजनेस क्लास में वापस आया हूं। तो रजब भट्ट ने टिकट्स पहले से करवाई हुई थी, उन्हें इन सब चीजों का खदशा था, इसी वजह से उन्होंने टिकट्स अपनी पहले से करवाई हुई थी। और यही वजह थी कि व्लॉग्स भी काफी टाइम से बंद किए हुए थे। रजब भट्ट ने कहा था कि व्लॉग अब तभी बनेंगे जब मैं पाकिस्तान आऊंगा। यानी रजब भट्ट पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान आ चुके हैं। कुछ डकी को देखने के बाद उसमें हौसला हुआ होगा कि शायद वो भी ये चीजें फेस कर सकता है और इनको फेस किए बगैर उसको निजात भी नहीं मिलेगी। सेकेंडली, जैसे सारी अवाम इस वक्त डकी की सपोर्ट में खड़ी हो गई है, तो रजब भट्ट को कुछ ना कुछ उम्मीद है कि शायद उसके साथ भी लोग इसी तरह सपोर्ट में खड़े होंगे। वो कब तक फरार का रास्ता इख्तियार करेगा, क्योंकि उसके घर के मामलात भी बिगड़ते जा रहे हैं और अब कोर्ट कचहरियों के मामलात भी बिगड़ते जा रहे हैं, उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इन सब सूरत हाल से निपटने के लिए रजब भट्ट ने फैसला किया वो पाकिस्तान आएगा और अपने सारे केसेस को फेस करेगा। तो वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल भी ले चुका है और अब वो अपनी कोर्ट्स में पेश होगा। आप देखते हैं कि कोर्ट से इसको बेल मिलती है या कोई सजा होती है या ये अरेस्ट होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अभी तक रजब अपनी फैमिली से भी नहीं मिला है, क्या उसको फैमिली से मिलने दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा, ये सब भी अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए वेट करें नेक्स्ट वीडियो का।